मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि सॉल्व log 3 और उसकी बेस कितनी है 2 और मल्टीप्लाई log 8 और उसकी बेस है 3। इसको आप सॉल्व करें। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, एक दफ़ा इसको आप दोबारा लिखें कि log 3 और इसकी बेस कितनी है 2 मल्टीप्लाई log 8 और इसकी बेस कितनी है 3 है। अब अगर आप इस तरह देखें कि इसके ऊपर 3 लिखा हुआ है और इसके log के नीचे जो बेस है वो 3 है, तो अगर एक ऊपर और एक नीचे चीज़ सेम हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं, यानी कि ऊपर से 3 ख़त्म हो जाएगा और नीचे से ये जो 3 है ये ख़त्म हो जाना है। फिर ये जो 2 log हैं इनको एक log के अंदर आपने लिख देना है, यानी कि अब आपने 2 log नहीं लिखने हैं। जब ये कैंसिल हो जाएगी चीज़, यानी कि जो 3 लिखा है और ये वाला जो 3 लिखा है ये कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर 8 बचेगा और नीचे कितना बच जाएगा जी 2 बच जाएगा। तो इसको इस तरह आपने कन्वर्ट करना होता है। ये log का चौथा कानून होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो सेम चीज़ होती है उसको छोड़ देते हैं और 2 log के बजाय 1 log लिखते हैं और जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो लिख देते हैं। जो ऊपर लिखा होता है उसे ऊपर लिख देते हैं और जो नीचे बेस बची होती है उसको आप नीचे लिख देते हैं। अब आपने क्या करना है, इसकी बेस है 2। अब जो ऊपर 8 लिखा है इसको भी 2 की पावर के अंदर चेंज करें, यानी कि 2 की कुछ पावर लिखें और वो 8 के बराबर हो। तो वो हमें पता है 2 की पावर 3 जो है वो 8 के बराबर है, तो इस 8 की जगह पर हम लिखेंगे 2 की पावर 3। तो इसको लिखा क्यों जाता है, मसलन जो 8 होता है ये हमें पता है ये बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2s are 4 और 4 2s are 8। तो इसका मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि ये 3 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 बार लिखा हुआ, इसलिए इसकी पावर हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो इस 8 की जगह पर हमने लिखना है log और 8 की जगह 2 की पावर 3 और ये जो नीचे बेस 2 है उसको इधर लिख देंगे। अब log का जो तीसरा कानून है उसके मुताबिक जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो ये जो पावर 3 है इसने शुरू में आ जाना है, तो इस जगह पर हम लिखेंगे 3, फिर आगे आ जाएगा log ये 2 और इसके नीचे जो बेस है वो भी कितनी है 2। अब जिस नंबर का आप log ले रहे हो और वही नंबर किधर हो, बेस में हो, यानी कि इस जगह पर दोनों नंबर सेम हो, तो फिर आपने याद रखना है ये 1 के बराबर होता है। तो इसको यूँ लिखेंगे 3 और ये क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं इस वजह से ये किसके बराबर होता है जी 1 के बराबर होता है। अब जब 3 को 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है जो उन्होंने कहा था कि सॉल्व करें कि ये किसके बराबर है। तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया जी 3 के बराबर आ गया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना था।